भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। यह राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 भारत को एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है और विश्व शांति में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। अनुच्छेद 51 के मुख्य प्रावधान। अनुच्छेद 51 राज्य को निम्नलिखित के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है। क अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ख राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। ग अंतर्राष्ट्रीय विधि, कानून और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना। घ अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 51 कहता है कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। दूसरे देशों के साथ निष्पक्ष और सम्मानजनक संबंध रखने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों, समझौतों का सम्मान करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत और सुलह के माध्यम से हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यावहारिक उदाहरण। अनुच्छेद 51 को व्यवहार में लाने के कई उदाहरण हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन में सक्रिय भागीदारी। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सक्रिय सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में नियमित रूप से भाग लेता है। भारत ने दुनिया भर में शांति बनाए रखने में मदद करने के लिए सैनिकों और पुलिस कर्मियों को भेजा है। यह अनुच्छेद 51 का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन किए बिना स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना था। यह अनुच्छेद 51 ख को दर्शाता है, जो राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है। पंचशील सिद्धांत। भारत ने चीन के साथ पंचशील सिद्धांत का पालन किया, जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित था। ये सिद्धांत राष्ट्रों के बीच सम्मान, गैराक्रामकता और हस्तक्षेप को बढ़ावा देते हैं, जो अनुच्छेद 51 ख के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों का सम्मान। भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के फैसलों का सम्मान करता है। यह अनुच्छेद 51 ग को दर्शाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाने का निर्देश देता है। द्विपक्षीय वार्ता और मध्यस्थता। भारत अपने पड़ोसी देशों और अन्य देशों के साथ सीमा विवादों और अन्य मुद्दों को हल करने के लिए नियमित रूप से द्विपक्षीय वार्ता और मध्यस्थता का उपयोग करता है। यह अनुच्छेद 51 घ का एक उदाहरण है, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देता है। आतंकवाद का विरोध। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद का विरोध करता है और आतंकवाद से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करता है। यह भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि में भारत का योगदान है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 51 भारतीय विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है और भारत को एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने और विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि यह एक नीति निदेशक तत्व है और इसलिए न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी यह सरकार के लिए एक नैतिक दायित्व है कि वह इसका पालन करे। यह भारत की छवि को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है, जो वैश्विक शांति और सहयोग को महत्व देता है।